everyone, welcome back to my channel. This is श्वेता मल्होत्रा. तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे लेडर एल्स इफ स्टेटमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम बात करते हैं लेडर एल्स इफ स्टेटमेंट. अब इफ एल्स स्टेटमेंट हमने स्टडी कर लिया कि इफ अगर सिंगल कंडीशन है, इफ एल्स अगर अगेन टू कंडीशंस हैं, लेडर एल्स इफ अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो उस केस में हम इफ एल्स इफ को यूज़ करते हैं. राइट उसके अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो उसका सिंटेक्स क्या रहता है? इफ़ राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन या फिर आप बोल सकते हैं कि कंडीशन आ सकती है, एंड स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट, क्लोज द कर्ली ब्रैकेट. एंड इसी के साथ ही वैसे तो चाहो आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, बट एक्चुअल में जब हम कोडिंग राइट करते हैं तो उसकी प्रॉपर इंडेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर एक स्टाइल होना चाहिए काम करने का. तो वहाँ पे इसी के साथ ही हम क्या लिखते हैं? एल्स इफ़. जब आप एल्स इफ़ लिखते हो तो इफ़ के साथ जैसे हमारा यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स और हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन राइट करना होगा. राइट रीज़न बिकॉज जैसे मैंने बोला है कि एल्स लेटर एल्स इफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं. तो इस केस में फर्स्ट कंडीशन एंड एल्स इफ सेकेंड कंडीशन हो सकती है, एंड ऐसे ही आप मल्टीपल जितनी कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे अगेन इसके अंदर क्या होगा? कोई भी कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन, एंड लास्ट हम यूज़ करते हैं एल्स. आप यहाँ पे कितने भी एल्स इफ लगा सकते हो. ओके एंड लास्ट में हम एल्स यूज़ करेंगे. क्यों यूज़ करेंगे, कैसे इसकी वर्किंग है, तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है विद द नेम डेज ऑफ वीक. ठीक है, जिसको हम इनिशियली कर देते हैं लेट्स से 0 के साथ. या फिर अब यहाँ पे हम कवर करते हैं कि हम यूज़र से कैसे वैल्यू लेते हैं, वो चीज़ भी कवर हो जाएगी. सो हमने स्टडी किया था कि अगर आपको यूज़र से इनपुट चाहिए तो वी यूज़ वन स्कैनर क्लास. राइट और स्कैनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्कैनर क्लास, और हमें सिस्टम से इनपुट चाहिए तो विल यूज़ सिस्टम डॉट इन. उसको हम कर सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट. करेक्ट. और यहाँ पे हम एक मैसेज दे सकते हैं, सॉरी, एस आउट प्लीज एंटर डे नंबर. ओके और यहाँ पे यूज़र से इंटीजर टाइप की वैल्यू लेने के लिए हम क्या लिखेंगे? scn डॉट नेक्स्ट इंट. राइट तो यहाँ पे जो भी आप नंबर एंटर करोगे वो इस डेज ऑफ वीक के अंदर स्टोर हो जाएगा. अगर आप चाहो तो आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो. लेट्स एग्जीक्यूट द कोड एंड नाउ इट विल आस्क टू एंटर ए डे नंबर. लेट्स से मैंने यहाँ पे डे नंबर एंटर किया 3 और यहाँ पे उसने सेम नंबर प्रिंट किया 3. क्यों? बिकॉज हम वही सेम वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसको प्रिंट करवा रहे हैं. ओके हमें ये पता है कि डेज ऑफ वीक 7 होते हैं, तो दैट मीन्स इसमें 7 कंडीशंस हो सकती हैं. यू नेवर नो कि यूज़र कौन सा नंबर एंटर करेगा, वो 1 2 3 4 कोई भी नंबर एंटर कर सकता है. तो हम जैसे ही नंबर एंटर करेंगे हमें उसका जैसे ही यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा तो हमारे पास वो डे का नेम आ जाना चाहिए. तो कैसे करेंगे? मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से. राइट तो अभी के लिए ओनली इफ़ कंडीशन हम राइट कर रहे हैं. अब इफ़ कंडीशन के अंदर मुझे चाहिए कुछ एक्सप्रेशन. अब मुझे क्या मैच करना है? यहाँ पे आपको सोचना होगा कि क्या मुझे दो वेरिएबल का कंपैरिजन करना है. राइट उनकी दो वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं, उनका कंपैरिजन करना है. अब कंपैरिजन में भी क्या क्या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, लेस देन इज इक्वल टू, या डबल इज इक्वल टू. तो ये हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना है. ओके इस केस में यहाँ पे आप यूज़र से वैल्यू ले रहे हो. लेट्स से यूज़र ने लिख दिया 2. राइट कोई एक और यूज़र आए वो लिख दे यहाँ पे 5, कोई और यूज़र आए वो लिख दे यहाँ पे 7. तो हमारा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जो भी इनपुट हम यूज़र से ले रहे हैं, जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आना चाहिए. तो उतनी हमारी कंडीशंस भी तो हमें बनानी पड़ेंगी, हमारे प्रोग्राम में वो सारी कंडीशंस होनी चाहिए. तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर डेज ऑफ वीक इज इक्वल टू मैं लिख दूँ 1.
बिकॉज ये सारी कंडीशन के साथ मैच करना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो जो हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं राइट, वहाँ पे हमें वो सारी कंडीशंस पहले से रेडी करके रखनी है, बिकॉज कोई भी यूज़र कोई भी और नंबर की डे फाइंड कर सकता है राइट। सो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो हम लिख देते हैं डे इज़ संडे, करेक्ट। अब अगर सपोज करो कोई पर्सन आए वो बोल दे 2, लेट्स सपोज अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ पे अगर मैं डे नंबर लिख दूँ 1 तो ठीक है, उसने बोल दिया डे इज़ संडे। बट अगर कोई और पर्सन आए और वो बोले कि भाई मुझे तो थर्ड डे नंबर चाहिए, तो वो तो हमारे कोड में है ही नहीं। तो वो प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंडीशन राइट करनी पड़ेगी। अब कंडीशन क्या, अब एवरी टाइम इफ़ यूज़ आप नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज अगर सपोज करो हम यहाँ पे इफ़ कर देते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे इफ़ लिख दिया एंड डे इज इक्वल टू 2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मंडे। तो जब आप इसको रन करोगे तो वो फर्स्ट कंडीशन सीक्वेंस वाइज चलेगा, जेवीएम मेन मेथड से स्टार्ट करेगा, यूजर्स इनपुट लेने के बाद वो इस कंडीशन को भी चेक करेगा और वो इस कंडीशन को भी चेक करेगा राइट। तो यहाँ पे अगर सपोज करो मैं एंटर करूँ 2, अभी तो उसने मुझे दिया डे इज़ मंडे, बट एक्चुअल में उसने ये कंडीशन पहले चेक की कि क्या ये करेक्ट है या नहीं, उसके बाद उसने फिर सेकेंड कंडीशन चेक की। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया स्टार्ट राइट, एंड यहाँ पे मैंने करवा दिया लेट्स से एंड, करेक्ट। और यहाँ पे आप कुछ और प्रिंट करवा सकते हो, लेट्स से हम लिख देते हैं ये। अब बिकॉज जेवीएम मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो वो सीक्वेंस वाइज चलेगा, इन स्टार्ट करेंगे तो वो हर एक लाइन में जाएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा। सी प्लीज़ एंटर ए डे नंबर, मैंने एंटर किया 1, उसने मुझे दे दिया स्टार्ट, यहाँ पे आया, ठीक है, डे इज़ संडे बिकॉज कंडीशन ट्रू हो गई है, उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट करी, इसको चेक किया, ये फॉल्स है, एंड देन उसके बाद उसने एंड प्रिंट करवा दिया। अगर सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पे राइट करें 2, तब उसने स्टार्ट किया, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, सेकेंड उसने स्टार्ट करी डे इज़ मंडे एंड एंड कर दिया। ऐसे आप मल्टीपल कंडीशंस राइट कर सकते हो, बट एक्चुअल में एट ए टाइम यूज़र एक ही वैल्यू दे रहा है, तो कंडीशन भी हमारी स्टेटमेंट भी वन टाइम एक ही चलनी चाहिए राइट। सो इस केस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग इफ़ कंडीशन, क्यों ना हम यूज़ करें यहाँ पे इफ़ एल्स इफ़ राइट, बिकॉज मुझे हर एक जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं करनी है, जो भी वैल्यू होगी यस वो मैच करेगा, जिस भी इस वेरिएबल की वैल्यू जो भी कंडीशन के साथ मैच करेगी, लाइक 1 के साथ या जो भी वैल्यू के साथ मैच करेगी, उसी के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाएगी राइट। तो पहले हम ये 7 कंडीशंस बना लेते हैं, उसके बाद हम ड्राई रन करेंगे। सो 3 4 5 6 7 राइट। सो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं जल्दी से 4 5 6 एंड 7, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, करेक्ट। अब यहाँ पे आप जो भी नंबर एंटर करोगे विद इन डेज ऑफ वीक 1 to 7 के अंदर, तो आप यहाँ पे अगर लिखोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, स्टार्ट स्टेटमेंट है, डे इज सैटरडे एंड एंड। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ अभी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लीज़ एंटर ए डे नंबर बिटवीन 1 to 7 राइट। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी यूज़र वहाँ पे या 0 एंटर कर दे राइट, कोई वैल्यू नहीं आएगी, या 7 से ग्रेटर भी हो सकते हैं। फिर उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में अगर इनमें से कोई भी ये वैल्यू मैच नहीं करती है, 1 1 2 3 1 to 7 के अलावा कोई और नंबर आप यूज़ करते हो, तो देन हम यहाँ पे एक पार्ट यूज़ कर सकते हैं, एल्स पार्ट लास्ट, कि अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो फिर कंट्रोलर यहाँ पे आए
और लिख सकते हैं नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 7, राइट। अब अगर हम कोड को रन करेंगे और इस केस में अगर मैं एंटर कर दूँ 8, तो उसने बोलना नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 7, करेक्ट। सो अगर हम अगेन रन करें तो यहाँ पे लेट से मैंने एंटर किया 10, तो नंबर वो मैसेज हमें एल्स पार्ट का मैसेज प्रिंट करेगा, बिकॉज इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगा, वो सारी कंडीशंस को चेक करेगा। अगेन इसका अगर एग्जीक्यूशन फ्लो की बात करें तो वो कैसे चेक करेगा, डेज ऑफ वीक में लेट से हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 3, करेक्ट। अब कंट्रोलर यहाँ पे जाएगा, वो चेक करेगा इज 3 इक्वल्स टू 1, नो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर वो चेक करेगा सेकेंड पार्ट, इज 3 इज इक्वल टू 2, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, एंड नाउ 3 इज इक्वल टू 3, यस। अब जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है ये स्टेटमेंट डन हो जाएगी और एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, राइट। वो रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट को उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पे ही उसको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी और एग्जीक्यूशन यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगी। इसको बोलते हैं लैडर एल्स इफ, बिकॉज जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो एक इफ़ के साथ देन कंटिन्यूज में एल्स इफ आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट, अगर इनमें से कोई भी कुछ रॉन्ग वैल्यू हम डालते हैं या आउट ऑफ रेंज वैल्यू हम डालते हैं तो एल्स पार्ट एक हम राइट करेंगे सो दैट कि वो कोड हमारा, वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाए।